से क्वेश्चन नंबर 3। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। क्वेश्चन में कहता है कि कोई खिलौना है, जो खिलौना है वो हेमिस्फेयर की शेप का है और जिसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। कोन इस खिलौने के ऊपर टिका हुआ है, यानी कि नीचे तो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है और ऊपर इस तरह का ये कोन बना हुआ है, और जो रेडियस है हेमिस्फेयर का वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टॉय की जो टोटल हाइट है यहां से लेके और इसकी पैंदी तक ये दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप इस फिगर को इमेजिन कीजिए। नीचे ये हेमिस्फेयर है और ऊपर इसके कोन टिका हुआ है। तो कोन के दो फेसेस होते हैं, एक तो होता है ये सर्कुलर फेस जिसे हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, और नीचे वाला फ्लैट होता है। तो ये जो नीचे वाला फेस है इसका, ये तो इसमें चिपका हुआ है। और हेमिस्फेयर के भी दो फेस होते हैं, ये कर्व्ड वाला फेस और ये ऊपर फ्लैट वाला। तो कोन का फ्लैट पार्ट और इसका फ्लैट पार्ट ये तो आपस में चिपके हुए हैं, तो इनका तो एरिया निकलेगा नहीं। तो टॉय का टोटल एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या लेना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बस हमारा एरिया आ जाएगा टॉय का। तो लिखते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है सिर्फ साइड का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब इनके फॉर्मूले लिखते हैं। देखिए, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है एरिया, और 2 पाई आर स्क्वायर लगाने से किसी हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाता है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं अपनी चीज को, कुछ कॉमन देखते हैं क्या दोनों में है। पाई कॉमन दिख रहा है मेरे को और आर भी कॉमन है। ये जो आर है ना, ये दोनों का आर सेम है क्योंकि इसके ऊपर टिका हुआ है। तो कोन का जो रेडियस है वो भी 3.5 है और इसी के ऊपर, इसी के नीचे ये टिका हुआ है हेमिस्फेयर, तो इसका रेडियस भी सेम है। इसलिए मैंने यहाँ पे सेम आर लिखा है। अगर कभी छोटे बड़े होते हैं ना क्वेश्चन में, तो हम उन्हें छोटे आर और बड़े आर से डिनोट करते हैं। तो पाई आर और पाई आर दोनों तरफ मुझे कॉमन दिख रहा है। यहां से टर्म से बचा एल प्लस, और यहां से बच गया 2 और ये एक आर। बस इसके बाद आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब आप देखेंगे कि आर आपको पता है, आर तो पता है आपको, और एल आपको पता नहीं है। बस दो चीज तो यूज हो रही है इसके अंदर। आर आपको पता है लेकिन एल आपको पता नहीं है। एल क्या होता है? एल होती है इसकी स्लांट हाइट। कोन की ये जो तिरछी वाली साइड होती है इसे हम एल बोलते हैं, ये स्लांट हाइट होती है, इसका यूज होता है इसके अंदर। एल इसके अंदर पता नहीं है। अब एल निकालने का फॉर्मूला होता है, एल निकालने का फॉर्मूला जो होता है, एल निकालेंगे आप एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, ये एल का फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर आपको आर पता है, एच पता नहीं है, यानी कि कोन की जो हाइट है ना वो एग्जैक्टली फॉर्मूले इसमें, सॉरी क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखी है, लेकिन टोटल हाइट दे रखी है 15.5। तो कोन का पार्ट कितना हो जाएगा? देखिए, इससे नीचे ये रेडियस है और ये इससे नीचे हेमिस्फेयर का पार्ट है। तो हेमिस्फेयर की जो हाइट होगी वो उसके रेडियस जितनी ही होगी। पैंदी से लेके यहां टॉप तक ये सारा रेडियस ही तो है, ये सब रेडियस है। तो यहां से लेके इसके बिल्कुल यहां बॉटम तक जो इसकी हाइट मानी जाएगी ना हेमिस्फेयर की, वो 3.5 ही होगी। तो हेमिस्फेयर के पार्ट में तो 3.5 आ गया, तो कोन के हिस्से में कितना आएगा? कोन की हाइट, तो कोन की हाइट होगी, हाइट ऑफ कोन, इसे हम h से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे,
हाइट ऑफ कोन हो जाएगी 15.5 में से माइनस हो जाएगा 3.5 और ये एग्जैक्टली आ गया 15.5 टोटल हाइट है, ये 3.5 है। तो जब इसे माइनस करेंगे हम तो ये आएगा 12, ये 12 आ गया। सेंटीमीटर। अब हाइट हमें मिल गई है कोन की, रेडियस हमें ऑलरेडी पता है, तो एल निकाल लेंगे। हाइट की जगह लिखेंगे 12 का स्क्वायर और रेडियस हमको पता है 3.5 का, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ये दो जगह मैंने ऊपर खाली छोड़ी थी ना, ये इसीलिए की थी क्योंकि आगे जब हम अपना सवाल चलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आप तो एग्जाम में आपको पता होगा कि शुरू में आपको इसमें क्या निकालना है। यहाँ मैंने शुरू में इसलिए नहीं निकाला ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन के एक्चुअली मतलब को समझते हैं और उसमें जो चीज़ निकालनी है हमें उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिख के, उसके फॉर्मूले को लिख के और उसको फॉर्मूले को छोटा करके वहाँ पे जब आप देखेंगे लास्ट में कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, फिर आप अपनी फिगर में से निकाल लेंगे। मैंने देखा एल की ज़रूरत पड़ रही है, एल का फॉर्मूला लगाया। अब एल निकालने के लिए एच की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर हमने एच निकाल दिया। चलिए अब शुरू करते हैं इसे। 12 का जो स्क्वायर है ये होता है 144, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। और 3.5 को 3.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। इसको फिर से करेंगे, इनको जब जोड़ देंगे, इनको प्लस करने से ये आ जाएगा 156.25। अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप निकालेंगे क्योंकि पॉइंट में है ना ये, तो इसका स्क्वायर रूट आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे। मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूं आपको डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड आपने 8th क्लास में किया हुआ है। सबसे पहले इसकी जगह बनाते हैं, अपने नंबर को इस तरह से लिखते हैं, फिर पॉइंट के आगे वाले का ऐसे पेयर बनाते हैं और पॉइंट से लेफ्ट साइड वालों का 2-2 का पेयर बनता है। तो यहां पहला पेयर बन गया। अगर कोई नंबर अकेला बच जाता है तो वो भी पेयर ही माना जाता है। अब हमें 1 के नीचे कोई स्क्वायर नंबर लिखना है, यानी 1 1 जार 1 और अगर 2 2 जार करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 तो बड़ा आ रहा है तो ये लेंगे हम 1 1 जार 1। अब इसको माइनस करके 0 आएगा, ऊपर से पूरा सेट उतरता है। और इसके बाद रूल ये होता है कि जो नंबर यहां होता है ना, उसमें जैसे यहां पे 1 है ना, तो 1 में 1 ही प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये वंस प्लेस पे है ना, तो वंस प्लेस वाली चीज उसके अंदर जुड़ जाती है ऊपर वाले नंबर में। तो 1 में 1 जुड़ा तो 2 आ गया। यहां पे और यहां पे कोई सेम नंबर लेना है, बिल्कुल सेम होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट जो है ना मिलके ये आ जाए चाहे इससे छोटा आ जाए। जैसे हम डिवाइड करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से। तो अगर मैं यहां पे 1 लेता हूं, 2 के पास 1 ले लेता हूं, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा, तो थोड़ा छोटा हो रहा है। 2 ट्राई कर लेता हूं, 2 के पास 2 लूंगा तो 22 आ गया। और 22 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 44 आ गया। तो 44 पे बात बन रही है। अगर मैं 3 ले लूंगा ना तो फिर ये 60 में समथिंग आंसर आ जाएगा, तो वो तो बड़ा हो जाएगा। तो 2 ले लेते हैं, 2 पे आ गया 44, से माइनस करने से यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और पूरा का पूरा सेट उतर जाएगा अगले स्टेप में, क्योंकि यहाँ पॉइंट आ गया अब सवाल में, तो यहाँ पे आपके आंसर में पॉइंट आ जाएगा। अब रूल के हिसाब से मैंने बताया था कि जो नंबर यहाँ पे होता है ना, उसके वंस में उसी नंबर को जोड़ देते हैं। जैसे ये 22 है, अब 22 के अंदर इसका वंस ई ऐड कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। ये डिवीजन मेथड का तरीका होता है। अब 2 4 तो है, यहां पे कोई नंबर लगाना है, वही सेम नंबर यहां पे भी होना चाहिए ताकि ये आ जाए मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम यहाँ 5 करेंगे ना तो ये 245 हो जाएगा और फिर हमें 5 से ही इसको मल्टीप्लाई करना होगा और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर 1225 ही आ जाएगा। ये सवाल पूरा हो गया। ये एक परफेक्ट स्क्वायर था और इसका स्क्वायर रूट आया 12.5। तो इसका जो आया आंसर स्क्वायर रूट ये 12.5 आ गया और ये सेंटीमीटर, ये एल है। तो एल हमें मिल गई, फॉर्मूला हमारा तैयार है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पाई क्वेश्चन में मेंशन नहीं है,
तो जब मेंशन नहीं होता है तो आप 22/7 ही लेते हैं। रेडियस इसमें दे रखा है 3.5, एल हमने निकाल लिया है 12.5। आगे 2 रेडियस प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी ट्वाइस ऑफ 3.5 और ये बड़ा ब्रैकेट। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बार बार कुछ कट रहा है। देखिए ये 3.5 है और ये 7 है। 3.5 का डबल 7 होता है। अगर 3.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो 7 ही तो हो जाएगा। यानी अगर 3.5 का टेबल है तो 3.5 1 ज़ा 3.5 और 3.5 2 ज़ा 7। ये 2 पे कट गया। यहाँ 2 और 22 कट रहे हैं। 2 1 ज़ा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो बाहर तो आ गया 11। अब अंदर देखते हैं। ये है 12.5 प्लस 3.5 2 ज़ा 7। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो 11, यहाँ 12.5 में 7 जोड़ते ही ये बन गया 19.5। बस इसका प्रोडक्ट करते ही आपका आंसर 19.5 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो ये 195 आ गया, फिर ये 195 आ गया। इनका सम किया 214 और क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आंसर में पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 214.5 और एरिया का क्वेश्चन और यूनिट सेंटीमीटर है तो ये लास्ट में आप ज़रूर लिखें वरना इसके नंबर कट जाते हैं आधे। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 2 फिगर है और इसके अंदर आपको निकालने भी चीज़ें ज़्यादा पड़ रही है। हाइट निकालनी पड़ रही है, एल निकालनी पड़ रही है, उसके बाद सवाल करना पड़ रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे